आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने वाले हैं। अक्सर प्रॉब्लम होती है बच्चों की न्यूमेरिकल की, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे किए जाएं, न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन होता है वो किस ढंग से किया जाए और कैसे हम अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के फर्स्ट टॉपिक के जो मेन और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं एग्जाम पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थियों को यहाँ पे समस्या रहती है न्यूमेरिकल में। आज उनकी बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास हैं, आइए देखिए समझते हैं। पहला एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10 - 19 कूलम तथा 1 मीटर दूरी पर दूसरा आवेश है 10 × 10 - 19 कूलम का। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। हमें क्या करना है, इस प्रश्न में अक्सर बातें होती हैं, ये प्रॉब्लम रहती है कि तीव्रता शून्य कब होगी, कहाँ होगी। चूंकि यहाँ आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या एक पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके लिए आप पीछे पढ़ के आए हैं। अगर आपको याद हो तो हम बता दें आपको थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से बनती थी। अगर कोई क्यू चार्ज है हमारे पास और उस क्यू चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बाहर की ओर। अगर यही चार्ज निगेटिव होता और r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहती E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। लेकिन इसका डायरेक्शन होता वो कहाँ जाता, अंदर की ओर। जनरल सी बात है कि अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर बनती, आउटवर्ड। और अगर माइनस चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बनती है अंदर की ओर, इनवर्ड। ये दो बातें आपको समझनी होंगी और इनका परिणामी निकालते हैं वो आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये परिणामी दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला है। यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 है और दूसरी E2 है, और अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट परिणामी निकाला करते हैं तो उसको हम E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E। और वो फॉर्मूला बन जाता है E बराबर √E1² + E2² + 2E1E2 cos थीटा। ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, परिणामी निकालने का। अगर दो चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे और दोनों का परिणामी अगर हमें निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है एंगल पर, थीटा पर। कौन सा थीटा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, दोनों तीव्रताओं के बीच का कोण। अगर ये कोण, अक्सर जनरल हम बात करते हैं तो कोण 0 हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। E1 और E2 अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में बनती हैं तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। आपको पता है दो अगर रेखाएं समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं, कोण बनाती ही नहीं है, कोण 0 रहता है। और अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं तो E की वैल्यू निकल के आती है √E1² + E2² + 2E1E2। चूंकि cos थीटा 0 हो गया है और cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, +1। ये बन जाता है E1 + E2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म तो तीव्रता बनती है E बराबर E1 + E2। मतलब ये हुआ कि अगर दो तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनका टोटल जो परिणामी तीव्रता होगी वो ऐड हो जाएगी, E1 + E2 हो जाएगा। और जब प्रश्न शून्य की बात करता है, शून्य होने के लिए, तो आप दो तीव्रताएं अगर जोड़ेंगे तो कभी इनकी वैल्यू शून्य नहीं हो सकती है। जब यही तीव्रता एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, E1 इस साइड हो जाए और E2 इसके उल्टा हो जाए, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, या ऐसे हो सकती है E1 ऐसे हो जाए और E2 ऐसे हो जाए,
इन दोनों कंडीशनों में एंगल बनता है 180 अंश, और 180 यहां रख देते हैं तो cos 180 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। अगर यहां -1 कर देते हैं तो इस जगह आपका माइनस आ जाएगा, यानी उस टाइम पे जो फॉर्मूला बनेगा परिणामी का वो E बराबर √E1² प्लस E2² -2E1E2 ये बन जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे अगर तो E बराबर ये आपका जो है E1 - E2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो E बराबर E1 - E2। अब तीव्रता घट जाएगी। ये दोनों आपकी जो कंडीशन सबसे ज्यादा लागू होती है, E1 + E2 और E1 - E2। यानी अब अगर दो तीव्रताएं अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी तो तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों घट जाएंगे, और दो वैल्यू घटा करके ही आप 0 मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू समान आ जाए, E1 का मान भी x आ जाए, E2 मान भी x आ जाए, तो बराबर क्या आएगा 0, यानी तब परिणामी तीव्रता आपकी 0 हो सकती है। ये बात आपको समझनी है, मेन बात। जब भी तीव्रता शून्य की बात करेगा तो आपकी दो तीव्रता घटनी चाहिए, E1 - E2 होना चाहिए, तभी आप परिणामी तीव्रता शून्य कर सकते हैं। अब आइए जरा प्रश्न पर, इस बात को ध्यान करते हुए। प्रश्न हमारा ये था कि दो बिंदु आवेश हैं और क्रमशः 5 × 10⁻⁻9 19 कूलम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रता शून्य होगी? तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तीव्रता कहां पर शून्य होगी ये बताना है आपको। आइए देखिए, तो ये तीव्रता की बात कर रहा है। ये तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। कब शून्य होगी यही तो बताना है आपको। आइए जरा समझिए। दो आवेश लिए हमने, कौन कौन से आवेश? पहला चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा जो आवेश, पहला तो ये हो गया, जो दूसरा आवेश है वो आपका है 10 × 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों आवेशों को जो बीच की दूरी है वो प्रश्न कही है 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, ये आवेशों को रेखा जोड़ रही है। अगर हम इस चार्ज को Q1 कह दें, इस चार्ज को Q2 कह लें, तो इनको जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी? दो बातें यहां समझनी आपको ध्यान से। अगर कभी भी दो प्लस के चार्ज हैं, जैसे ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, यानी 5 × 10⁻⁻19 ये भी प्लस का, और 10 × 10⁻⁻19 ये भी प्लस का है। अगर कभी भी दो चार्ज प्लस के हैं तो 100% जो तीव्रता शून्य होगी वो उनके बीच में होगी, बाहर नहीं हो सकती है। क्यों? इनको मैंने देखा कि मान लीजिए अगर दूरी 1 मीटर है, ये चार्ज आपका कम है, वो चार्ज ज्यादा है, और तीव्रता चार्ज पर डिपेंड करती है। E इज प्रोपोर्शनल Q होता है। इसकी अगर मध्य बिंदु निकालेंगे बीच वाले पॉइंट पर तो क्या होगा? इसकी तीव्रता वहां कम बनेगी और उसकी तीव्रता अधिक बन जाएगी, क्योंकि वो चार्ज अधिक है। तो यानी कि तीव्रता बढ़ती कब है? अगर दूरी घटाते हैं तो तीव्रता बढ़ती है, क्योंकि R के व्युत्क्रमानुपाती होती। तो अगर इस आवेश से हम चले जाएं कुछ इस प्रकार से, इस पॉइंट पे चले जाएं, और ये दूरी हमने मान लो x मान ली। कितनी मान ली? x। कि इस चार्ज से x दूरी पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने जाएं इस पॉइंट पर, तो जरा सोचो, ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी? बाहर की ओर। आपको पता है धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहां बनता है? बाहर की ओर बनता है। ये भी धन आवेश है। अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आ रहे हैं तो इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा? बाहर की ओर। तो अब तीव्रता दोनों कैसी हो गई? अपोजिट डायरेक्शन हो गई। और जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे तभी आप पीछे देखा आपने कि तो तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 - E2। और जब घटेगी तभी तीव्रता 0 हो सकती है, अन्यथा शून्य हो नहीं सकती है। तीव्रता शून्य होने का मतलब परिणामी आपका 0 आए, और परिणामी 0 तभी आ सकता है जब दो तीव्रताओं बराबर तीव्रता हो, दोनों घटा दिया जाए तो ही तीव्रता शून्य हो सकती है। अब बराबर करने के लिए देखा कि हमने इसकी दूरी कुछ बढ़ा दी। दूरी बढ़ने से इसकी तीव्रता, दूरी एक यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो तीव्रता इसकी घट जाएगी। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा और खसकाना चाहिए, हमें इस चीज को इधर लाना चाहिए, ये पॉइंट।
इसकी दूरी बढ़ानी चाहिए, तो इस दूरी बढ़ाएंगे तो इसकी तीव्रता घट जाएगी। तो मान लीजिए ये दूरी यहां ना लेकर के हम यहां ले लेते हैं, चलिए यहां से इसको x मानते हैं, इस पॉइंट से आने से ये x है, तो ये दूरी क्या बचेगी, ये बचेगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी 1 मीटर है। जब x ये ले ली तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इसकी तीव्रता जो आए उसकी तीव्रता भी यही आ जाए और दोनों इस पॉइंट में घट जाए तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइए देखिए, अब हमने कहा कि इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट को मान सकते हो, कुछ मान सकते हो, इस जगह पर तीव्रता क्या है 0 हो जाएगी। आप लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है कि परिणामी तीव्रता 0 हो जाए तो यहां पर E का मान 0 हो जाए। कौन सी E, टोटल दोनों की वजह से, और दोनों वजह से तीव्रता होगी वो हो जाएगी E1 माइनस E2 बराबर 0। परिणामी तीव्रता घट क्यों रही है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां से आप देखेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 क्या होता है, E1 होती है वैद्युत क्षेत्रीयता, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर। क्योंकि पहली तीव्रता है इसलिए Q1 यहाँ R1, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, बचा Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर यहां क्या बचा, Q2 अपान R2 स्क्वायर। अब क्या है Q1 Q2, ये Q1 लिखा हुआ 5, चाहो तो यहां दिखा सकते हो आप Q1 Q2 का मान। ये आपका है Q1 का मान 5 गुणा 10 घाते माइनस 19 कूलम, और दूसरा आपका Q2 है 10 गुणा 10 घाते माइनस 19 कूलम। इस Q1 आवेश से x दूरी ली हमने है, जहां तक निकाल रहे हैं, तो R1 आपका हो गया x, और उस आवेश से हम दूरी ले रहे हैं R2, R2 बराबर है 1 माइनस एक्स। ये दूरियां हैं, ये मान यहां रख देते हैं। तो आइए हल करते जरा। Q1 का मान क्या है, 5 गुणा 10 घाते माइनस 19 अपान R1, R1 की वैल्यू क्या है x, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर बराबर Q2 वैल्यू क्या है 10 गुणा 10 घाते माइनस 19 डिवाइड बाई R2, और R2 की वैल्यू है 1 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए 10 घाते माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बचा 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, ये 2 बचा और डिवाइड 1 माइनस 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि हमें ये पता करना है इस आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता शून्य होने वाली है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर बन नहीं रहा है तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 अपान 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपान एक्स बराबर √2 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये x जरा आएगा प्लस का हो जाएगा, तो √2x प्लस x बराबर 1। यहां से x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करते ही ये हो जाएगा √2 प्लस 1, कैलकुलेशन आप जानते ही हैं। और यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें चाहो तो आप वैल्यू रख दो √2 की 1.414 प्लस 1 इज इक्वल टू ना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू जोड़ लेंगे, x ये हो जाएगा 2.414 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 अपान 2.414 मीटर। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी उतनी दूरी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी इस आवेश से। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करना है 2.414 से, 0.414
मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दूरी थी, लेकिन इस आवेश से 41.4 सेंटीमीटर जाओगे तो वहां पर तीव्रता दोनों आवेशों की वजह से शून्य हो जाएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन था। कुछ ऐसे और क्वेश्चन आते हैं आप देखिए जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन उसी टाइप ढूंढते हैं जरा। ये देखिए, ये क्वेश्चन उसको बाहर आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है कि 3 म्यूसी के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर दूरी पर -2 म्यूसी बिंदु आवेश वायु रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। समझिए जरा। 3 म्यूसी का एक आवेश है, हमने देखा कि एक आवेश आपके पास 3 म्यूसी का है, ये वाला 3 म्यूसी हो गया। दूसरा आवेश ना है -2 म्यूसी का, कहां रखे हैं 2 मीटर दूरी पर। आइए रख लीजिएगा। तो पहला आवेश हो गया 3 म्यूसी और दूसरा आवेश हो गया -2 म्यूसी। इन दोनों को रखा गया है एक दूसरे आवेश से 2 मीटर दूरी पर। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई 2 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों से 1 मीटर दूर, हाँ 1 मीटर दूरी पर क्या चाहिए आपको तीव्रता चाहिए। तो आइए देखिए, दोनों से 1 मीटर लोगे तो आपका ये मध्य बिंदु हो जाएगा, वो पॉइंट मान सकते हो। ये चार्ज हमारा मान लीजिए Q1 था और ये चार्ज Q2 था, और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 1 मीटर। यहां पर आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि यहां पर 2 विद्युत क्षेत्र बनने वाले हैं, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से। अब देखो, ये धन का आवेश है, धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहां बनेगा बाहर की ओर, ये बनेगा आपका E1 प्लस आवेश की वजह से बाहर क्यों निकालना, कहां इस पॉइंट पर, तो इसी पॉइंट को देखना बाहर क्यों जाएगा। ये माइनस का चार्ज है, इसकी वजह से भी यहां विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि दोनों के कारण 1 मीटर में निकालना है। लेकिन इस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा कहां बनेगा अंदर की ओर, क्योंकि माइनस चार्ज है। अब आप देख सकते हैं दोनों तीव्रताओं जो दिशा है वो एक ही सम हो गई हैं। E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है। अभी हमने बताया तो जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो इनके बीच का एंगल रहता है 0। तो परिणामी तीव्रता निकल के आई थी E बराबर E1 प्लस E2 निकल के आई थी। यानी हमें क्या करना है, दोनों तीव्रताओं को इस बिंदु पर आकर के जोड़ देना है। तो लिख सकते हो, पहले मान लिख लो आप, Q1 बराबर आपके पास है 3 म्यूसी, माइक्रो हटा देंगे तो 3 गुणा 10 घाते -6 कूलाम हो जाएगा। दूसरा आपका Q2 आवेश है 2 म्यूसी, इसका माइक्रो हटाएंगे 2 गुणा 10 घाते -6 कूलाम हो जाएगा। दोनों से टोटल दूरी थी R2 मीटर, लेकिन हमने दोनों आवेशों से निकाली R1 बराबर R2 बराबर R/2 आधा किया, तो 2/2 बराबर 1 मीटर। यहां पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी का मतलब आप समझ चुके होंगे, दोनों आवेशों के कारण टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर वो हो जाएगी E1 प्लस E2। E1 का मान क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया, Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर।
जरा वैल्यू देते हैं तो E बराबर, इसकी वैल्यू जानते हैं 9 गुणा 10 घाते 9 होती है। Q1 आपके पास ना हो चुका है 3 गुणा 10 घाते -6, 3 गुणा 10 घाते -6 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या है 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस Q2 माइनस की वजह से दिशा आप ले चुके हैं अंदर की ओर है। Q2 का मान है 2 है 2 गुणा 10 घाते -6 डिवाइड बाई R2 और R2 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो E बराबर 9 गुणा 10 घात 9, यहां जुड़ जाएंगे ये तो 3 और 2 5 गुणा 10 घाते -6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पन्ना 45 गुणा घाते 9 में 6 घट जाएंगे, चूंकि प्लस की है माइनस की है 10 घात 3 बचेगा। अब मात्रक यूनिट्स का आप जानते हैं न्यूटन पर कूलाम होता है या न्यूटन कूलाम इनवर्स ले सकते हो। अगर यहाँ हम दशमलव लगा सकते हैं एक अंक पर चाहें तो 4.5 ले सकते हैं, तो 1 घात और यहाँ पर ऐड हो जाएगी 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स या न्यूटन पर कूलाम। ये तो आ गया फाइनल आंसर दोनों आवेशों की वजह से टोटल तीव्रता का। उसने यहाँ पे दिशा भी पूछी, दिशा क्या होगी आपको, दिशा है ये 3 आवेश 3 म्यूसी आवेश की दिशा कहाँ जा रही है -2 म्यूसी आवेश की ओर। ये दिशा दिखाई जा रही है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, तो आप दिशा ले सकते हैं 3 म्यूसी से -2 म्यूसी की ओर, ये आपकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कुछ उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है। आज इधर देखिए लिखा है 20/3 गुणा 10 घाते -19 कूलाम तथा 10 गुणा 10 घाते -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें की गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। इनमें को गुजरती रेखा कही गई है। क्वेश्चन में हमें कुछ त्रुटि लग रही है, आप बुक में देख के आइए। हमें लगता है इस क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक ये होगी कि इस जगह पर होना चाहिए था माइनस। यहां पर चूंकि हम प्लस चार्ज के एक जो क्वेश्चन पहला था वो दोनों प्लस के बता चुके थे, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है। जरा समझिए इसमें क्या कहा था उसने। 2 आवेश हैं, पहला आवेश हमने लिख दिया मान लीजिए Q1 है और दूसरा आवेश आपका Q2 है। Q1 का जो मान है वो है 20/3 गुणा 10 घाते -19 कूलाम और दूसरा आवेश जो है वो है -10 गुणा 10 घाते -19 कूलाम। ये दो आपके पास आवेश हैं, इनके बीच की दूरी है 0.04 मीटर। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये है 0.04 मीटर। प्रश्न कह रहा है इनमें को गुजरती रेखा क्यों कह दिया, क्योंकि वो जानता है कि अब इन दोनों आवेशों की वजह से इनके बीच में कहीं तीव्रता 0 नहीं हो सकती है। बीच में तीव्रता 0 तभी हो सकती है जब दोनों आवेश प्लस के हों या दोनों आवेश माइनस के हों, मिला के अपोजिट डायरेक्शन बनना चाहिए। दोनों माइनस के होंगे तो भी अंदर की ओर हो जाएगी, प्लस की ओर बाहर की ओर हो जाएगी, तो तीव्रता घट जाएगी E1 - E2, और जब तक तीव्रता घटेगी नहीं तब तक तीव्रता 0 होगी नहीं। तो इस कंडीशन में देखिए आप बीच में तीव्रता कहीं 0 कर सकते हो। मान लो सपोज हो आप मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट है, तो इसकी तीव्रता कहाँ बनेगी बाहर की ओर और इसकी कहाँ बनेगी अंदर की ओर, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगी। और जब एक ही दिशा में हो जाएंगे तो E1 + E2 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कराया हमने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी रेखा से कहीं बाहर चलना होगा इन आवेशों से। तो मान लें कि अगर एक पॉइंट यहां ले लें हम P पॉइंट, आप इस पॉइंट पर देखें तो इस आवेश की वजह तीव्रता यहां देखी जा करके और इस आवेश की तीव्रता देखें तो क्या मिलेगा आपको। देखिए अगर इस आवेश से इसकी दूरी हम कहते हैं x है, ये दूरी कितनी है x, तो अब इस आवेश की तीव्रता बनेगी कहां बनेगी, धन का आवेश तीव्रता कहां बनेगी, तीव्रता बनेगी बाहर की E1, बोलो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर।
और उस आवेश देखो तो माइनस का है, इसी पॉइंट से उधर आवेश की ओर जाओगे तो तीव्रता कहां बनेगी, अंदर की ओर, तो वो तीव्रता बन जाएगी अंदर की ओर, उसको हम क्या कहेंगे E2। अब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180, अब तीव्रता घट जाएगी E1 माइनस E2। और इस पॉइंट से चूंकि तीव्रता निकालने के लिए आवेश और उस आवेश से वहां तक की दूरी चाहिए होती है जहां तीव्रता निकालनी हो, तो इस आवेश दूरी मालूम हो गया आपको x। अब जब इस आवेश निकालने आओगे तो यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये दूरी आपको चाहिए होगी, ये दूरी। अब जब ये दूरी 0.04 थी इतनी थी, इसमें x और बढ़ गई तो क्या हो जाएगी 0.04 प्लस x, 0.04 प्लस x। अब तीव्रता निकालेंगे हम लोग कहां, बिंदु P पर। तो आप पहले वैल्यू ले लीजिएगा कि Q1 आपके पास है 20/3 गुणा 10⁻−19 कूलम। दूसरा आवेश Q2 आपके पास है, माइनस नहीं लिखेंगे, 10 गुणा 10⁻−19 कूलम। दूरी पहली R1 है x और R2 का मान हो गया 0.04 प्लस x। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमने बिंदु P लिया एक, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रश्न के अनुसार E बराबर क्या है 0। इनमें गुजरती किस रेखा पर तीव्रता, किस बिंदु पर तीव्रता शून्य हो जाएगी, प्रश्न कहा है किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, मान लिया P बिंदु पर तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो E क्या है, E1 और E2 का परिणामी है, और उस परिणामी का मान क्या है E1 माइनस E2। इरेज करने वाली बड़ी समस्या है, माइनस ले लो भैया यहाँ पे, E1 माइनस E2 बराबर 0। अब E1 का मान क्या लिखोगे आप, या इसको छंद कर लो पहले, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा E2। आइए रखिए E1 और E2 के मान। E1 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर, और E2 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। रखो जरा वैल्यू, Q1 क्या है, Q1 20/3 गुणा 10⁻−19 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू x है तो बटे x स्क्वायर इक्वल टू Q2 का मान है आपके पास 10 गुणा 10⁻−19 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, R2 आपके पास है 0.04 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर। ये 10⁻−19 से 19 कैंसिल, ये 10 दूनी 20 कैंसिल, यहां बचा भाई 2/3 और ये x स्क्वायर, यहां बचा 1/0.04 प्लस x स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू कि इस आवेश से कितनी दूरी पर हम आए कि तीव्रता शून्य हो गई। तो हमने क्या किया, इस आवेश की वजह से ये दूरी जब x मानी है इससे निकालनी होगी तो 0.04 में x जोड़ देंगे। तो रखो जरा मान, कैसे करेंगे, जब तक स्क्वायर नहीं खत्म कर पाएंगे वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इस 2 को हम लगा देंगे √2 और 3 लगाए √3, तो ये पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। इसको देते हैं √2/√3x पूरे का होल स्क्वायर, और इसको देते हैं 1/0.04 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा √2/√3x डिवाइड इज इक्वल टू 1/0.04 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर √2 इंटू 0.04 प्लस √2x। √2 इधर x वाला पद ले आइएगा तो √3x माइनस √2x, और √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 0.04। यहां से आप x कॉमन कर लेंगे
√3 बचेगा, √3 की वैल्यू देंगे 1.732, यहाँ से x कॉमन हो चुका, √2 बचा, √2 वैल्यू होती है 1.414 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 एक 5, 4 एक चौको 16, 4 एकम 4 एक 5, तो समझ लग जाएगा 3 2 5 अंक पर लग जाएगा, जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ लग जाएगा। अब इसमें से आपको x को घटा लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, इससे x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, उसी जगह पर तीव्रता क्या हो जाएगी 0। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसका होम वर्क कर करके और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है निकाल के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उस प्रश्न में क्या था, दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, इसलिए तीव्रता बीच में शून्य हो गई थी। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बीच में तीव्रता शून्य नहीं हुई। हमने दोनों टाइप के सवाल आपको बता दिए, पहला सवाल देखो और ये वाला सवाल देखिएगा, दोनों फिर कंपेरिजन करिएगा, फर्क क्या है दोनों में। वहां दोनों प्लस चार्ज थे, यहाँ एक प्लस एक माइनस है, वहां दोनों प्लस की वजह से बीच में तीव्रता शून्य हो रही थी, मिल रही थी, क्योंकि तीव्रता अपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी तीव्रता बाहर की ओर, इसलिए अंदर की ओर, दोनों एक ही सम हो जाएंगी, एक ही सम हो जाएंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। कभी आप उसकी वैल्यू 0 कहीं नहीं सोच सकते हो। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर E1 5 आ जाए, E2 5 आ जाए और दोनों जोड़ो भैया तो 10 हो जाएगा, और घटाओ तो 0 हो जाएगा। तो तीव्रता घटनी चाहिए, और घटने के लिए आपको डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बनना चाहिए। इसके लिए अगर बीच में आप लेते तो ऐसा होता नहीं, इसलिए हमने इस रेखा के बाहर माला मान लिया। तभी सवाल लिखा भी, इनमें को गुजरती रेखा, ऐसा नहीं कि बीच में बताओ, जो रेखा गुजर रही है उसके किसी भी बिंदु पर आप तीव्रता बता सकते हो, किसी भी पॉइंट पर। ये बात समझिए प्रश्न की। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ऐसे ही कुछ, ये बल का भी सवाल है, लेकिन इसके पहले सवाल पीछे छूटा था, जो उस पर आते हैं हम लोग। कौन सा सवाल छूटा था, ये सवाल छूटा था, आइए इसको देखते हैं। 29 नंबर ये सवाल था। कुछ सवाल सिमिलर टाइप के हैं, वो बीच में गैप हैं, आप उनको घर में कर सकते हैं। इस सवाल की बात करें, इस सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या लिखा है, आइए देखिए। लिखा एक स्थान पर 1000 न्यूटन, यहां प्रति होगा न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है, इस क्षेत्र में एक वैसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस सवाल गड़बड़ क्यों लग रहा है, यहां पर 10 नहीं होगा, 10 घाते शायद 5 होगा, पता नहीं, सवाल सही से टाइप नहीं हुआ है। 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की एकता है, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा का परिमाण क्या है। आइए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। हम लोग जब दिशा बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं भाई, ये हमारा होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, ये डायरेक्शन लेते हैं। अब 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है, तो हमने बनाया एक वैद्युत क्षेत्र, ये बना लिया हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इस E की वैल्यू भी दिखा दी 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, पूर्व की ओर है, इस डायरेक्शन में, इस पूरब की ओर। अब इसमें यहां भी लिख सकते हो आप, वैल्यू में लिख लो कि E बराबर हमारे पास है 1000 न्यूटन कूलाम इनवर्स। इस वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर कह रहा 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या अधिकता से लिखा है, n बराबर है 10 घाते 5। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पता है, तो हम इस पर क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। क्या होगा आवेश का मान, तो आप पढ़ चुके हैं, Q बराबर Ne होता है। n का मान 10 घाते 5, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता ही होता है कितना होता है, 1.6 गुणा 10 घाते -19 कूलाम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 गुणा 19 से 5 घट जाएंगे, चूंकि ये माइनस के हैं, तो -14 कूलाम। ये क्या आ गया, आवेश। अब प्रश्न ये भी है, इलेक्ट्रॉनों का उसमें अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिक थे, इलेक्ट्रॉन अधिक कब इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है, बढ़ने की वजह से उस पर आवेश जो प्रकृति वो कैसी हो जाएगी, ऋण हो जाएगी, ये निगेटिव चार्ज बनेगा, ऋण आवेश होगा। यानी यहां पर जो वस्तु रखी गई है वो एक ऐसी वस्तु रखी गई है जिस पर चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है। अब
जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है तो वैद्युत क्षेत्र पर एक बल लगाता है और वो बल आपने पढ़ रखा होगा F बराबर EQ होता है। ये वैद्युत बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेश पर। और इसकी भी कंडीशन थी कि अगर आवेश निगेटिव है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, उल्टी दिशा में लगता है। और यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो वैद्युत बल कहाँ लगता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहाँ देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से जिस पर बल लगेगा कहाँ लगेगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। बल का डायरेक्शन ये होगा F बराबर EQ। अब उसने बल तो पूछा है, बल की दिशा भी पूछी है, परिमाण के साथ साथ दिशा। तो दिशा देखो ये है वैद्युत क्षेत्र के उल्टा। अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? पूर्व की ओर। ये क्या है? पूर्व है, पूर्व की ओर। तो बल कहाँ जा रहा है? इसके अपोजिट, यानी ये क्या है? पश्चिम है। यानी बल कहाँ लग रहा है? पश्चिम की दिशा में लग रहा है। यानी जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी? पश्चिम हो गई। अब इसका परिमाण क्या होगा? तो आइए निकालते हैं। वैद्युत बल F बराबर EQ, ये फॉर्मूला है, रखिए वैल्यू। F बराबर E की वैल्यू है 10 गुना है 1000 और Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻14। बल की यूनिट न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ये 1010⁻³ ले सकते हैं इसको भाई आप, तो 10⁻³ बन गया और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.6 इंटू 14 से 3 घट जाएंगे क्योंकि ये घात माइनस की घात प्लस की, तो 14 में 3 गई 11 न्यूटन। कितना बल लगेगा उस वस्तु पर? कहाँ लगेगा? पश्चिम की ओर। दिशा क्या होगी इसकी? आप दिशा दे चुके हैं, दिशा मिली आपको पश्चिम की ओर। वैद्युत क्षेत्र कहाँ था? पूर्व की ओर। बल कहाँ हो गया? वैद्युत। अगर इसी प्रश्न में आ देता इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऐसे देता कमी, तो कमी मतलब इलेक्ट्रॉन कम थे, धनावेश हो जाता। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र दिशा में लगता है, उसी दिशा में। पूर्व में वैद्युत क्षेत्र तो पूर्व में ही वैद्युत बल लगता। तो ये तो नॉर्मल सवाल था, आप कर सकते हैं ऐसे। अगला देखिए क्वेश्चन, ये हो ही गया था, ये भी हो गया है। ये क्वेश्चन करना देगा तो उसका सिमिलर कोई सवाल हो तो नहीं है। एक प्लेस वाली देख लो, फिर चलते हैं इस पर। अभी ये सवाल लगाया भाई, सवाल ये भी कुछ है। इस सवाल में लिखा है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल है। कितना बल है? 2.25 न्यूटन का बल है और आवेश ना है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश है। कह रहा है बल कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, इस वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं पता है हमें, लेकिन इतना पता है कि इस पर जो चार्ज रखा गया है आवेश, और उस आवेश का जो मान है वो 5 × 10⁻⁻4 है। अगर ये प्लस का रहा होगा तो इस पर वैद्युत बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र दिशा में, माइनस लगा होगा तो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अभी आपने पढ़ा, तो जो वैल्यू रखी है लिख लीजिएगा। प्रश्न ने हमको दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है Q का मान कितना? 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। बल दिया उस पर लगने वाला कितना दिया है? 2.25 न्यूटन। निकालना क्या है? अब की बार वैद्युत क्षेत्र पूछ दिया है। पिछले प्रश्न में क्या था? वैद्युत क्षेत्र दिया था, वैद्युत बल पूछा था। इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र पूछ दिया, बल दिया है, तो फॉर्मूला तो वही है, F बराबर EQ। E निकालना है तो E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q हो जाएगा। रखिए वैल्यू, E बराबर F की वैल्यू कितनी है? 2.25 डिवाइड बाई Q। Q की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻4। ये घात -4 है, ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो 2.25 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 5। 5 काट देंगे तो 5 चौको 20 और 2 बचेंगे 25, 55 25। तो हम लोग चाहोते हैं खसका सकते हो, तो आप इसको होते हैं 4.5, एक घात यहाँ पर और कम हो जाएगी 3,
और तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स दे सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये तो सिंपल प्रश्न था, कर सकते हो इस टाइप सवाल। और आगे चलते हैं, एक इसी टाइप का ये भी सवाल है। इस सवाल में लिखा है एक अल्फा कण 15 गुणा 10 घाते -4। कौन है? अब की बार अल्फा कण आ गया है। आइए भाई मिलते हैं अल्फा कण से। अल्फा कण के बारे में आप जानते होंगे, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आप कितना होता है ये पता होना चाहिए, प्रश्न दिया हो या न दिया हो। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है वैसे अल्फा कण का आवेश फिक्स है। हीलियम नाभिक में होता है, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की 2 गुनी अर्थात 3.2 गुणा 10 घाते -19 कूलाम। ये अल्फा कण 15 गुणा 10 घाते -4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है 15 गुणा 10 घाते -4 न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे वैद्युत क्षेत्र को रखा गया है और उस पर लगे वैद्युत बल की गणना की। केवल बल का परिमाण पूछा है, वैद्युत बल क्या होगा अभी आपको बताया था हमने। वैद्युत क्षेत्र को याद रखा जाएगा, उस पर वैद्युत बल लगेगा और वो वैद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर EQ। तो E का मान है 15 गुणा 10 घाते -4 और अल्फा कण का आवेश आप जानते हैं 3.2 गुणा 10 घाते -19। हो सकता क्या होगा यहाँ प्लस हो, देखना अगर प्लस हो तो आप प्लस रख लीजिए, माइनस कोई दिक्कत नहीं, माइनस होते रहेंगे। गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 15 45, 3 48 दशमलव लग जाएगा एक अंक पर, गुणा गाते 19 4 -23। तो हम लोग खसकाएंगे इधर तो आप देख सकते हैं 4.8, एक घात और माइनस की हो जाएगी -24 बल का मात्रक न्यूटन। कुछ सिमिलर टाइप के जो प्रश्न है एक ही टाइप को बता रहे हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, कर लेंगे। सिंपल सवाल था या बराबरी क्यों करना था, आगे चलिए। ये देखिए ये भी उसी का सवाल मिल गया है सही। इस सवाल में क्या लिखा है, यहां लिख रहा है कि ए हीलियम नाभिक है, हीलियम के नाभिक के कारण से 1 एंगस्ट्रॉम यहां गलत लिखा है, यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम होगा। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़ी भाई मिस्टेक की गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा, हम पढ़ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कहाँ ज्ञात करनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। किससे? हीलियम नाभिक से। क्या होता है हीलियम नाभिक? हीलियम नाभिक होता है 2He4, ये हीलियम नाभिक हो गया। इससे कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम दूर चले जाओ और इस पॉइंट पर बता दो कितना होगा वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश की वजह से किसी दूरी पर तीव्रता निकालनी होती है, वो तीव्रता E बराबर 1/4π0Q/r² होती है, आपने पढ़ रखी है। इस पर आवेश लगना होगा तो हीलियम नाभिक ना जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर जो आवेश होगा वो 2E के बराबर हो जाएगा और 2 × E का मान आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 6 गुणा 10 घाते -19 कूलाम होता है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 10 घाते -19 कूलाम। कहाँ पूछा गया है? 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर तीव्रता पूछी गई है, तो R बराबर हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। इसका आवेश का SI मात्रक कूलाम है, तो दूरी का भी आपको SI मात्रक ही रखना होगा। ये बात बहुत ध्यान रखना फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, यूनिट सेम पद्धति में होनी चाहिए। अगर ये SI में तो उसको SI में रखना होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम में आप जानते हैं 10 घाते -10 मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में। क्या पूछी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, E का मान पूछा गया। किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होती है 1/4π0Q/r²। रखिए वैल्यू, ये भी हलवा सवाल एकदम से नॉर्मल सवाल लगा सकते हैं। 1/4π9 गुणा 10 घाते 9 इंटू Q का मान है 3.2 गुणा 10 घाते -19 डिवाइड बाई R²। R की वैल्यू है 10 घाते -10, उसका कर देंगे स्क्वायर करने से क्या आती वैल्यू देख लीजिएगा। E बराबर ये हो गया 9 गुणा 10 घाते 9, चाहो तो 2 गुणा कर लो उसको, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 से 1 28 लग जाएगा, 1 अंक बनी यहाँ लग जाएगा।
गुणा घात, देखिए 19, ये 9 घट जाएंगे, 19 से 9 गई माइनस की 10, डिवाइड बाई घात पे घात गुणा 10 दूनी 20, तो ई बराबर 28.8, घाते जाएंगे ऊपर तो ऊपर जाएंगे प्लस की 10 की घाते 20, और 20 10 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे प्लस के 10 बचेंगे। तो हम और खसका सकते हो, ले सकते हो आप 2.88 गुणा 10 घाते 9। मान भाई चेक करते रहना, हो सकता है कोई वैल्यू गलत लिख जाए, सारा मामला बिगड़ जाए, तो आप ये देख रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वैद्युत क्षेत्रता ये आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर और आगे आते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये भी सवाल इसी टाइप का था, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें क्या लिख रहा है, लिख रहा है 5 गुणा 10 घाते माइनस 8 कूलाम, 5 गुणा 10 घाते माइनस 8 कूलाम के बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, अब की बात दूरी पूछ दी, दूरी हमारा मान देता था प्रश्न में, अब कितनी दूरी पर, ये Q का मान है, वो R का मान, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अब की तीव्रता दे रखी है आपको, कह रहा है कि एक चार्ज हमारे पास है, इस चार्ज से हम कितनी दूरी पर जाएं, और यहाँ पर जो तीव्रता है वो 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। इस आवेश से कितनी दूर जाएं, इस आवेश का मान क्या दे रखा है कि ये आवेश 5 गुणा 10 घाते माइनस 8 कूलाम है। तो हमें दिया गया है Q का मान कितना दिया है, 5 गुणा 10 घाते माइनस 8 कूलाम। हमें दी गई है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम, कितनी दूरी पर होगी वैल्यू ये वो पता करनी है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं होती E बराबर 1/4 पाइथन नॉट Q/r²। क्या है E की वैल्यू 450, इसका मान कितना है जानते हो 9 गुणा 10 घात 9। Q का मान हो गया 5 गुणा 10 घाते माइनस 8 और डिवाइड बाई r²। ये 9 से कट कर रहा है, 9 अपना 45, 50 हो गया। यहां लिख देते हैं 50 गुणा, ये घाते हैं इधर बचेंगे, इधर 5 बचा, और ये घाते हैं 9 से 8 घट जाएंगे तो 1 घात बचेगी, और डिवाइड बाई r²। 5.50 हो जाएगा, 10 एकम 10, तो r² एकम r² बराबर 1। और जब r का केवल मान निकालोगे उधर रूल लगाओगे तो 1 का वर्गमूल भी 1 मीटर। यानी अगर इस आवेश से आप 1 मीटर दूर जाते हो तो तीव्रता कितनी हो जाएगी 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। और नहीं तो एक सवाल रहेगा बीच में, चलिए आइए वापस आते हैं। वापस आते हैं हम लोग, एक सवाल छूटा था, कोई बल करके था, मिल जाओ भाई। ये है, बलों में भी कुछ बातें ऐसे करता है। यहां कह रहा है, इसमें बल की बात की है प्रश्न ने, अभी तक हम लोग तीव्रता की बात हो रही थी। वैद्युत बल के वैसे हमने सवाल आपको पढ़ाए हैं, लेकिन प्रीवियस सवाल में आया है तो देख लीजिए। लिखा गया है 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम और -0.5 माइक्रोकूलाम हैं, एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। 2 आवेश तो पहले आपके पास हैं, कौन कौन से जल्द लिखते हैं। एक आवेश है, बल है, आवेश है आपके पास 1 माइक्रोकूलाम का, और दूसरा है माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम का। ये 2 आवेश हैं और हैं कहाँ, ये 0.4 मीटर दूरी पर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.40 मीटर। ठीक, अब देखिए इस आवेश को आप कह सकते हो Q1 और इस आवेश को आप कह सकते हो Q2। ये 2 आवेश थे आपके पास। कह रहा है एक तीसरा आवेश और है, तीसरा आवेश क्या, मान लो Q आवेश है, वो तीसरा आवेश Q है। कह रहा है इसको हम कहाँ रखें, इस तीसरा आवेश कहाँ रखें कि इन दोनों आवेशों को, इन दोनों बिना रेखा के किस बिंदु पर रखा जाए। अब जरा सोचिए, ये तो है प्लस का चार्ज, और प्लस चार्ज की वजह से वैद्युत बल क्या होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो रहा है।
तो आकर्षण होगा इनके बीच में, यानी ये बल इसको आकर्षित कर रहा हो, खींच रहा होगा। अब हमें ऐसे रखना है कि बल कैसा हो, उस पर कोई बल नहीं, परिणामी बल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। परिणामी बल जीरो हो जाए, इसके लिए हमें आवेश को कहाँ रखना होगा। अब देखो, अगर हम बीच में कहीं रख देते आवेश यहाँ पर, मान लो यहाँ रख दें इसके पर, तो जैसे यहाँ रखेंगे तो वो तो प्लस का आवेश है, उसमें माइनस का नहीं है। तो ये वाला उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण, ये क्या करेगा, इसको आकर्षण करेगा। जब आकर्षण प्रतिकर्षण करेगा तो बाद में चूंकि दोनों का प्रतिकर्षण करेगा तब वैल्यू घटती है, आप पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस आवेश से कहीं दूर रख दें, इसको ऐसे दिखा दें हम, अगर आपको, ये है Q1 चार्ज, ये है Q2, और इस आवेश का जो मान था वो है 1 μc, ये आवेश था 1 μc, और ये था -0.25 μc, और ये डिस्टेंस थी 0.4 मीटर। अगर हम कहते हैं कि एक दूसरा जो तीसरा आवेश आपके पास है Q, उस तीसरे आवेश को आप यहां रख दीजिए, इस जगह पर ये रख दिया, इस पॉइंट पर। अब जरा देखो अब क्या होने वाला है, ये वाला इसको, ये पॉजिटिव है तो इनके क्या होगा, आकर्षण। ये वाला उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण, यानी ये इसको इधर खींचे बल लगाएगा, इधर लगाएगा बल, और ये वाला आवेश पर इधर बल लगाएगा। अब दोनों हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो बल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। कहाँ रखा है, तो यहां से अगर दूरी हम मान लें वहां तक की x, इस आवेश से मान लें, इस आवेश से मान लेते हैं, या अगर इधर से इससे मानोगे x तो ये y निकालने घटाना पड़ेगा, मान लो इससे मान लेते हैं, ये दूरी मान ली हमने x, इसको पहला चार्ज मान लिया, तो इसके बीच की दूरी क्या बचेगी, 0.4 से x कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी x है, x 0.4 निकाल दो तो x -0.4 ये बचेगी। अब देखो, इस और इस आवेश के बीच एक बल लगेगा और इस आवेश के बीच बल लगेगा, तो परिणामी बल क्या है, शून्य है। प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार जो F बराबर 0 होगा, कोई बल ना लगे, नेट बल 0 हो या नेट 0 होगा, दोनों का टोटल बल, यानी आप कहते हो F1 माइनस F2 बराबर 0, तो F1 बराबर हो जाएगा F2। अब F1 F2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, यानी Q1 इंटू Q कहोगे इसको आप, Q1 इंटू Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, यहां से दूरी यानी x स्क्वायर बराबर। अब इनके बीच में लगाएंगे, इनके बीच बल, एक तो बल इसके कारण वहां लग रहा था इस पे, अब एक इस कारण लगेगा तो उसको F2 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी Q2 इंटू Q, और दूरी क्या है, x माइनस 0.4, x माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 पर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा Q1 अपान x स्क्वायर बराबर Q2 अपान x माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q1 आपके पास था 1 माइक्रोकूलम, चाहो तो आप यहां लिख के दिखा सकते हो कि जो हमारा Q1 है 1 माइक्रोकूलम है, यानी 1 गुणा 10⁻⁻⁶, या माइक्रो कट जाएगा, ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा है 0.25 माइक्रोकूलम रखिए। तो Q1 का मान रखते हैं आकर के 1 माइक्रोकूलम अपान x स्क्वायर, और वो है 0.25 माइक्रोकूलम, कौन, Q2, और डिवाइड बाई x माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, ये बचेगा 1/x का स्क्वायर, और ये 0.25 डिवाइड बाई x माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं 1/x का होल स्क्वायर, और ये 0.5 डिवाइड बाई x माइनस 0.4 पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1/x
बराबर यहाँ बचेगा 0.5 डिवाइड बाई x माइनस 0.4। इसमें से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये बात को, बिल्कुल इजी है, कर सकते हो। तो इस टाइप से कुछ सवाल थे और इन क्वेश्चन को आप करिए, सीखिए। कुछ सवाल और जो होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ला करके उन सवालों को समझाएंगे, बताएंगे। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है आपको आना, न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सारे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई आपको न्यूमेरिकल पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल पूछिए।